बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी स्लीप वेक डिसऑर्डर को। अच्छा जी, स्लीप वेक डिसऑर्डर को सबसे पहले देखते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द अमाउंट क्वालिटी टाइमिंग ऑफ स्लीप दैट इंड्यूस एबनॉर्मल इवेंट ऑफ ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नींद जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है या नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, टाइमिंग डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जी एबनॉर्मल इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है, स्लीप वेक डिसऑर्डर कॉज severe sleep disturbance that affect the amount and quality of timing sleep and induce abnormal event during sleep। ठीक हो गया जी। अच्छा, some sleep wake disorders are serious enough to interfere with the normal physical mental और emotional functioning। यानी कि ये हमारी जो है वो नॉर्मल फिजिकल मेंटल और इमोशनल फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रप्शन इन स्लीप कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, यानी कि डिफरेंट इश्यूज की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि जी टीथ ग्राइंडिंग, यानी कि कुछ जो होते हैं जिनमें टीथ ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जी दांतों को घड़ीसना या दांतों को रगड़ना एक दूसरे के साथ। इसके अलावा जी ये मतलब वेरी करता है नाइट टेरर तक, यानी कि ड्रोने ख्वाब आना। पोलिस मोनोग्राफ इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सम स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, पोलिस मोनोग्राफी जो है वो यूज़ की जाती है स्लीप पैटर्न्स को, स्लीप डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा जी, ये थी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंसोम्निया डिसऑर्डर को। ठीक है, इंसोम्निया डिसऑर्डर में क्या होता है इसको हम अब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, insomnia refer to the chronic difficulty in falling asleep or maintaining sleep when no other cause is found for these symptoms. It is often a symptom of a mood disorder, an underlying health condition, or abuse of alcohol, drug. However, it is also can be disorder in its own right। ठीक है जी। अच्छा, insomnia जो है ना, इसको डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इनसोमिया देख लेते हैं। इनसोमिया होता है कि नींद का ना आना। ठीक है, यानी कि नींद जो है वो आपको ना आए और आपको सोते हुए जो है वो थोड़ी-सी दुश्वारी का सामना करना पड़े। ठीक है? अच्छा, अब इसको जो है वो डायग्नोज़ करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सम टाइम जो होता है ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ ओवरलैप कर जाती है, या फिर ये एज़ अ सिम्पटम सामने आती है डिफरेंट डिसऑर्डर में। ठीक है? जैसे कि अगर मूड डिसऑर्डर है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, जैसे कि हमारे पास डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, इसमें भी नींद जो है वो उड़ जाती है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की अल्कोहलिक चीज़ यूज़ करें, किसी किस्म का कैफ़ीन यूज़ करें, आपको पता है कि अगर हम सोने से जो है पहले कैफ़ीन यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी, टी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कैफ़ीन है, तो हमारी जो नींद है वो थोड़ी उड़ जाती है। ठीक हो गया? इसी तरह जी कुछ हेल्थ कंडीशन होती हैं जिनसे जो है वो बेचैनी और एक इज़्तिराब की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है और उसकी वज़ह से जो है वो नींद नहीं आती। तो इनसोम्निया जो है वो एज़ अ सिम्पटम भी होता है, लेकिन ये एक बज़ाते खुद एक डिसऑर्डर है। ठीक है? ये सिम्पटम्स में अगर आता है तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है वो डिसऑर्डर में डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इनके सिम्पटम्स की, तो इसका जो सिम्पटम है डीएसएम के मुताबिक वो ये है कि द पर्सन एक्सपीरियंस डिससैटिस्फैक्शन विद द स्लीप क्वालिटी क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टी इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग स्लीप। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सोना बहुत मुश्किल होगा, फिर नींद को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके करीब से भी आप गुजरें तो उनको जो है वो जाग आ जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सोए-सोए एकदम से खुद उठ जाते हैं और उसके बाद उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक हो गया? इसके अलावा जी नेक्स्ट है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, एकेडमिक, बिहेवियरल और अदर फैक्टर एरियाज़ और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग। यानी कि जी इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेस और इसके अलावा जो है इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है हमारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और हमारी जितनी भी एजुकेशनल सेटिंग्स होती हैं। ठीक है? ये सारी डिस्टर्ब होती हैं। डेफ़िनिटली जब हम सोएँगे नहीं तो हमारी जो है वो एक एक प्रॉपर जो फुल एनर्जी होती है वो पूरी नहीं होती और हम जो है वो थके-थके रहेंगे। ठीक है? इसके अलावा जी द स्लीप डिफ़िकल्टी अकर डिस्पाइट एडुकेट क्वांटिटी अपॉर्च्युनिटी फॉर स्लीप। अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी ऑफ स्लीप भी है तब भी आप नहीं सो पाएँगे। ठीक है? फिर द स्लीप डिफ अकर एट लीस्ट 5 नाइट्स पर वीक, यानी कि 1 हफ्ते में 5 रातें जो हैं वो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है जी? उसके बाद है द स्लीप डिफ़िकल्टी इज़ प्रेज़ेंट फॉर एट लीस्ट 9th मंथ, यानी कि तकरीबन 9 माह जो है इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है? अब इसके कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज़ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ एक्सक्लूशंस जो हैं इसमें हैं कि इनसोम्निया मस्ट नॉट बी बेटर एक्सप्लेन्ड बाय और मस्ट नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग अनदर स्लीप वॉक डिसऑर्डर। ठीक है? ये डिफरेंट स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है। ठीक है? और हम इसको उसमें बेटरली एक्सप्लेन
नहीं भी कर सकते और समहाउ जो है ये उसमें हो भी नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इनसोमिया मस्ट नॉट बी एट्रिब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इंसोमिया जो है वो किसी ड्रग या उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है एक प्रॉपर डिसऑर्डर के तौर पर होना चाहिए, यानी कि जो हम इसके वो पढ़ चुके हैं क्राइटेरियाज वो पूरे होने चाहिए। उसके बाद जी कोएग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर एंड मेडिकल कंडीशन मस्ट नॉट एडुकेटली एक्सप्लेन द प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट ऑफ इनसोमिया, यानी कि वही बात है, किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से नहीं होना चाहिए, ठीक हो जाएगा जी। अच्छा जी, बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हाइपोसोमनोलेंस, ठीक है। डिसऑर्डर और हाइपरसोमनोलेंस डिसऑर्डर क्या है कि इसमें क्या होता है, इज अ डिसीज ऑफ लाइकली न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन दैट इज करेक्टराइज्ड प्राइमरी बाय स्वेयर एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, यानी कि इसमें जो है ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें नींद जो है वो बहुत ज़्यादा और स्वेयर होगी डे टाइम में, यानी कि रात को नहीं, दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा नींद आया करेगी। अच्छा जी, इट हैज़ बीन डायग्नोज्ड ओनली रेयरली एंड इज़ ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और सम टाइम ये जो है डेलिबरेटली क्या हो जाती है, लॉन्ग लाइफ डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस कम है, क्योंकि जी लोग ये समझते हैं कि निपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो निपिंग जो है वो बढ़ भी जाती है, और अब आपने देखा है कि अब जो आजकल का एरा है या मॉडर्न एरा है, उसमें क्या हो रहा है कि लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो इसका मतलब फिर हम सब इसी का शिकार हो रहे हैं ना, यानी कि हम रात को नींद नहीं लेते और डे टाइम में जो है हम नींद ले रहे होते हैं, और हमारा जो साइकिल है वो उस तरह बनता जा रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस जो है इस डिसऑर्डर के बारे में बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है कि स्टिग्मेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो लोग इसको सफ़र कर रहे होते हैं उनको स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है, ठीक है। करंटली देयर इज़ नो क्योर, इसकी कोई भी क्योर मौजूद नहीं है, ठीक है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जी देयर आर नो एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट और रिसर्च फाइंडिंग फॉर द स्टडी ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ सिकार, ठीक है, यानी कि अभी तक जो है इसकी वो चल रही है और बहुत कम लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है उसके बारे में भी सुनकर आप हैरान होंगे, वो है नेक्रोलिप्सी। नेक्रोलिप्सी क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको बताती हूँ, ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे, लेकिन अब हम इसको पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, नेक्रोलिप्सी इज ऑल्सो रेफर टू द एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, डे टाइम स्लीपीनेस होती है। इंडिविजुअल विद दिस डिसऑर्डर ऑफन फॉल asleep spontaneously but unwillingly at a inappropriate time, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है ना वो बैठे बैठे ही सो जाता है, ठीक है। अभी आप उससे बात करें वो फ़ौरन ही सो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह नहीं होता कि बात सुनते रहते हूँ हाँ करते, नहीं जी, एकदम से मतलब बिल्कुल सडन अटैक होता है नींद का, आप जिसको कह सकते हैं, और बहुत इनअप्रोप्रिएट टाइम होता है, यानी कि ना वो कोई ऐसा टाइम होता है कि मतलब कि अप्रोप्रिएट टाइम है, अप्रोप्रिएट कंडीशन है तो नींद आ गई जी, नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब कि अनविलिंग कंडीशंस भी होती हैं, उसमें भी जो है ये नींद आ जाती है। अच्छा जी, पीपल विद द नेक्रोलिप्सी टेंड टू हैव ट्रबल इन द एरिया सच एज वर्किंग लेयर और पर्सनल रिलेशनशिप, इनमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, यानी कि सारी बातें, एक बंदा जो है वो प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसके अलावा सो जाता है, तो जी इसके वर्क में, लगे में, पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है ये बहुत कॉमन है, ठीक है, यानी कि इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, समटाइम में भी आपने भी इसको जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हमारे जो बड़े होते हैं या थोड़े एजड लोग होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर में कि सम स्लीप डिसऑर्डर आर कास्ड बाय डिस्टर्बेंस इन ब्रीदिंग, ठीक है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी की वजह से जो है वो नींद का डिसऑर्डर क्या है, क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, स्लीप अपीनिया फॉर एग्जांपल इज अ डिसऑर्डर इन विच द obstruction of the airway during sleep causes a lack of sufficient deep sleep accomplished by snoring, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्लीप अपीनिया इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सांस की नाली होती है इसमें जो है वो रुकावट आनी शुरू हो जाती है, दुश्वारी होती है सांस लेने में, और नींद जो होती है वो टूटती है। इसके अलावा इसके नतीजे में जो है वो खर्राटे सुनाई देते हैं, ठीक है, मतलब कि सांस उखड़ता भी है और इसके अलावा खांसी भी आती है सम टाइम। स्लीप अपीनिया इज यूजुअली कॉज्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन दैट obstruct द ब्रीथिंग सिस्टम सच एज ओबेसिटी रादर देन मेंटल कंडीशन। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा जो होता है वो इसका सबसे बड़ी कंडीशन होती है, ठीक है। DSM-5 नेम्स टू टाइप ऑफ स्लीप अपीनिया, ऑब्स्टिकल स्लीप अपीनिया इन विच योर एयरवे कोलैप्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि क्या होता है कि हमारा एयरवे जो है वो कोलैप्स हो जाता है, पिचक जाता है ड्यूरिंग द स्लीप। इसके अलावा जी सेंट्रल एपिनिया में क्या होता है कि इन विच योर ब्रेन डज नॉट सिग्नल योर लंग्स टू कंटिन्यू इनहेल, यानी कि ब्रेन जो है वो स्टॉप कर देता है सिग्नल देना ब्रीदिंग के, तो जिससे क्या होता है कि सांस उखड़ता है और एकदम से जैसे
उसको कहते हैं उत्थू लगना, यानी कि वो खांसी सी आती है और आप उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इंडिविजुअल विच स्लीप अपीनिया ऑफन फील टायर्ड थ्रू आउट द डे, ठीक है। वो थ्रू आउट द डे जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, टायर्ड फील करते हैं एज द कॉन्स्टेंट ब्रेक इन देयर स्लीप साइकिल कॉज अनस्ट्रेसफुल नाइट्स, ठीक है। उनकी नाइट्स होती हैं वो अनस्ट्रेसफुल होती हैं, अनरेस्टफुल होती हैं। किस तरह से कि ज़ाहिर बात है जब नींद टुकड़ों में आती है या बार-बार डिस्टर्ब होती है तो ज़ाहिर वो एक दिमागी तनाव जो है वो बन जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है पैरासोमनियाज़, ठीक है। पैरासोमनियाज़ क्या चीज़ होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। Parasomnias are the category of sleep disorder that involve abnormal movement, behavior, emotional perception, dream that occur while falling asleep, while sleeping, between sleep stages or during arousal from the sleep, ठीक है। अब इसमें वो आपने सुना होगा अक्सर, यानी कि जी एब्नॉर्मल मूवमेंट्स आपने सुनेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो नींद में चलते हैं, ऑल्दो वो एक अलग डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी कि नींद में बातें करना, इसके अलावा जो है वो हाथ पाँव इधर मारना, ठीक है। इसके अलावा यानी कि जो चीज़ आपने ख्वाब में देखी है या ड्रीमिंग में हुई है तो आप उसको सच समझ लें या इस तरह से कुछ, ठीक है। वेल इसमें क्या होता है कि जो स्टेजेस होती हैं स्लीप में, ये उनमें मोस्टली आता है, ठीक है। मोस्ट पेरिसोमिया और ड्यू टू द पार्शियल अराउजल ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि गहरी नींद और जागने के दरमियान जो पीरियड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें पार्शियल एरोज़ल हो जाता है, यानी कि आपको चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं और इस तरह से, लेकिन आप सोए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि स्लीप और बिटवीन अवेकफुलनेस और रैपिड जो है वो आई मूवमेंट, इसमें एक तो ये हो गया मतलब कि या तो आप जो है वो सो रहे होते हैं और जागने वाले होते हैं, या फिर जी आप जो हैं वो जाग रहे होते हैं और सोने वाले होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा पीरियड आता है, सम टाइम बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस भी होता होगा कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना मतलब हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम कहीं से गिर रहे हैं, या फिर ऐसे लगता है जी हम सुन रहे हैं सारी बातें, लेकिन जब हम उठते हैं तो उसके बाद हमें ना पता नहीं भूल भी जाती हैं और अक्सर याद रह जाती हैं, तो ये इस चीज़ को भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी स्लीप वॉकिंग की। स्लीप वॉकिंग क्या होती है? अच्छा जी, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर जो है इसको बहुत, इसका मज़े का नाम है सोनम्बुलिज़्म, ठीक है। सोनम्बुलिज़्म भी इसको कहते हैं। कॉज़्ड अ पर्सन टू गेट अप एंड वॉक ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द स्लीप, यानी कि सोने के कुछ घंटे बाद जो है वो चलना, ठीक है। द पर्सन मे स्टे सेट अप और लुक अवेक, यानी कि ऐसा लगता है बंदा जाग रहा है लेकिन सोया होता है और उठ के बैठ जाता है। इसके अलावा जी वॉक करता है, मूव करता है आइटम्स को, और ड्रेस और अनड्रेस होता है। इस तरह से दे विल हैव अ ब्लैंक स्टेयर एंड स्टिल बी एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि इसमें क्या होता है कि मतलब बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मतलब चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सम इंडिविजुअल आल्सो टॉक व्हाइल दे आर स्लीपिंग, यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्लीप के दौरान सो रहे होते हैं लेकिन फिर भी जो है वो बातें कर रहे होते हैं या मतलब कि कुछ बोल रहे होते हैं। फिर मीनिंगलेस वर्ड यूज़ करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स विद द पीपल। इसके अलावा जी अ पर्सन विद द स्लीप वॉक मे बी कंफ्यूज्ड अपॉन वॉकिंग अप और मे आल्सो एक्सपीरियंस एंग्जायटी और फटीग, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब रेस्ट नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, स्लीप वेकिंग में बी कैन बी डेंजरस। पीपल हैव बीन नोन टू सीरियसली हर्ट देमसेल्फ व्हाइल ड्यूरिंग स्लीप वेकिंग डिसऑर्डर एपिसोड, यानी कि मतलब कि स्लीपिंग वॉक के जो है वो एपिसोड के दौरान लोग अपने आप को बहुत बुरी तरह से हर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, बेसिकली ये बच्चों में होता है, इसके अलावा ये एडल्ट्स में भी हो जाता है। अच्छा जी, फॉर एडल्ट्स अल्कोहल, सेडेटिव मेडिकेशंस, मेडिकल कंडीशन, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड ऑल एसोसिएटेड विद द स्लीप वॉकिंग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्लीप टेरर और नाइटमेयर डिसऑर्डर। अच्छा जी, स्लीप टेरर्स और नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या होता है कि स्लीप टेरर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन अरोusal फ्रॉम द स्लीप, डीप स्लीप विद अ स्ट्रीम ऑफ क्राई, ठीक है, यानी कि रोते हुए उठना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अकम्प्लिश्ड बाय सम बिहेवियर मैनिफेस्टेशन और इंटेंस फेयर, यानी कि उठते ही बहुत ज़्यादा डर लगना आपको। इसके अलावा जी स्लीप टेरर टिपिकली अकर इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द स्लीप, यानी कि जब आप सोए हों उसी टाइम होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ नॉन REM स्लीप। नाइटमेयर टेंड टू बी हैपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अराउजल फ्रॉम डेल्टा स्लीप, ठीक है। डेल्टा स्लीप से जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली तब होता है, ठीक है। दे आर वर्सन देन नाइटमेयर्स, यानी कि मे बी मतलब कि जो नाइटमेयर्स से भी ज़्यादा खौफनाक होते हैं। कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिसओरिएंटेशन, पैनिक और एंजाइटी, मतलब कि इंसान के अंदर पैनिक, एंजाइटी और डिसओरिएंटेशन को जो है वो कॉज़ करते हैं।
यानी कि जी एक ड्रोने ख्वाब से भी ज़्यादा बुरे होते हैं, ठीक है। दे कैन बी लास्ट अप टू 10 मिनट्स, यानी कि ये कंडीशन जो है वो तकरीबन 10 मिनट तक रहती है। एंड द पर्सन मे बी स्क्रीमिंग और डिफिकल्ट टू वेक, यानी कि बंदा जो होता है वो चीख चिल्ला रहा होता है और उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इन एडल्ट इट इज़ ऑफन द सिम्पटम ऑफ सम साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये साइकोपैथोलॉजी के तौर पर भी आता है, यानी कि जैसे कि नींद में मतलब कि एकदम से घबराना और फिर रोना शुरू कर देना, ये इस तरह की कंडीशन ये कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा जी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्लीप टेरर इन नाइटमेयर डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज द ड्रीम एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, इसको ड्रीम एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। नाइटमेयर डिसऑर्डर characterized by the frequent nightmares, the nightmare which often portray the individual in a situation that jeopardize their life or personal safety, usually occur during the second half of the sleeping process called the REM stage. Through many people experience nightmare, those with the nightmare disorder experience more frequently, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नाइटमेयर किस तरह के होते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फँसे हुए देखना कि जैसे आपको कोई पर्सनल जो है वो सेफ्टी में आपकी जान को ख़तरा होता है या किसी आपके प्यारे को ख़तरा होता है, कि इस तरह की कंडीशन को देखना। और जो नाइटमेयर्स होते हैं इसमें बहुत सारे लोग इसको जो है वो मतलब फ़ेस करते हैं। रोने ख़्वाब काफ़ी सारे लोगों को आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये सीवियरिटी इख्तियार कर जाते हैं तो जी ये क्या हो जाता है, यानी कि मोर फ्रीक्वेंटली आने लग जाते हैं, तो ये स्लीप टेरर और नाइटमेयर डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, ठीक है। अच्छा जी, RLS is neurological disorder characterized by the irresistible urge to move one body to stop uncomfortable or odd sensations, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें जो होती है वो बॉडी को मूव करते रहना की एक अर्ज रहती है और इसको जो स्टॉप करना या अनकम्फर्टेबली या किसी भी ऑड सेंसेशन को दूर करना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लेग्स, बेसिक ये लेग में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जी आर्म्स में, टोस में, हेड में और इसके अलावा जी फ्रंटम लेब्स में। मूविंग द अफेक्ट बॉडी पार्ट मॉड्यूलेट द सेंसेशन एंड प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसेशन में मॉड्यूलेट्स होते हैं। और इसके अलावा जी इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, यानी कि हिलाने से। उसके बाद RLS में भी स्टार्ट एट द एनी एज, यानी कि किसी भी एज पर स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली ये स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से। फॉर सम इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, फॉर अदर द सिम्पटम डिक्रीज़ ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ-साथ इसके जो सिम्पटम है वो डिक्रीज़ करते जाते हैं और सम टाइम जो है ये प्रोग्रेसिव भी होती है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।